रामचंद्र जी के समय में माँ सीता जो है उनका अपहरण कर लिया गया। फिर उसके बाद श्री कृष्ण जी के टाइम में द्रौपदी का चीरहरण किया गया। कलयुग की शुरुआत उसके बाद हो गई और उसके बाद से दिन प्रतिदिन स्त्रियों की स्थिति खराब होती गई। आर्य समाज के जो संस्थापक हैं, है ना, उन्होंने महिलाओं के उत्थान के लिए बहुत कार्य किया। महर्षि दयानंद सरस्वती जी जितना काम कर सकते थे उन्होंने अपने समय में किया और औरतों को कोशिश की अपनी तरफ से कि एक स्थान मिले। पर जब मैं आज खड़ी होकर के देखती हूँ, पर्दा प्रथा हटा, कुछ हद तक हटा, हमें बराबरी का हक मिला, कुछ हद तक मिला, पर आज भी इंसान होने का हक हमें नहीं मिला। देखिए, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। आपने कहा कि महिलाएं बराबरी का हक और निर्भरता की आपने बात करी। सबसे पहला तो हमारे सनातन धर्म में कभी भी महिलाओं को बराबर नहीं रखा गया, हमेशा महिलाओं को अग्रिम पंक्ति में रखा गया। आप देखो, जहां धन की बात आती है तो हम लक्ष्मी की शरण में जाते हैं, जहां विद्या की बात आती है तो हम सरस्वती की शरण में जाते हैं, जहां संगीत की बात आती है हम शारदा की शरण में जाते हैं, जहां युद्धत्व की बात आती है हम काली की शरण में जाते हैं, जहां पराक्रम की बात आती है हम भगवती की शरण में जाते हैं। आप कह रही हैं निर्भरता की बात, तो ऐसा नहीं है, महिलाओं ने तो इस समाज का नेतृत्व किया है। झांसी की रानी ने, यही समस्या है। झांसी की रानी ने नेतृत्व किया समाज का और लड़ी। वो अपने बच्चे को, नवजात शिशु को कंधे पर बांध करके वो लड़ती रही अंग्रेजों से, लोहा लेती रही। और क्या उसमें लिखा गया पोएट्री में कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये गलत है लाइन। वो मर्दानी क्यों लड़ी? वो एक महिला लड़ी। आपने महिला को इस समाज ने कोमल, मुलायम, छुई मुई इस प्रकार से प्रदर्शित करने का एक नरेटिव सेट किया है, वो गलत है। आज आप देखो, भारत की जो प्रथम नागरिक है, महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, तो किसको मालूम होगा उस समय कि ये लड़की जो अपने गांव की प्रथम लड़की बनने जा रही है, जो अपने समाज से लड़ रही है, जो अपने समाज से संघर्ष कर रही है, किसके लिए? पढ़ने के लिए, कि ताकि वो पढ़ के अपना समाज में अपना एक अलग स्थान बनाए। किसको मालूम होगा कि यही लड़की आने वाले भविष्य में किसी प्रदेश की महामहिम राज्यपाल बनेगी और आने वाले समय में इस भारतवर्ष की प्रथम नागरिक बन जाएगी। लेकिन उस महिला ने अपना संघर्ष जारी रखा। उसके पति का देहांत हो गया, पुत्र का देहांत हो गया, लेकिन फिर भी वो महिला डिगी नहीं, घबराई नहीं, रुकी नहीं, थकी नहीं, चलती रही, चलती रही। ये चरैवेति का सिद्धांत जिसने सनातन धर्म से सीख लिया वो आगे बढ़ जाएगा। हमारे सामने पकवान पड़े हुए हैं, हमारे सामने सिद्धांत पड़े हुए हैं। अब आपको निर्धारित करना है। महिलाएं भी हैं हमारे समाज में। अब कोई महिला उन सिद्धांतों को लेकर के शिखरों पर चढ़ जाती है, कोई महिला सफलता के सोपानों पर चढ़ जाती है, और कोई महिला टिकटॉक पर नग्नता प्रस्तुत करके रह जाती है। कोई आकर के किसी को, द्रौपदी मुर्मू के पास कोई नहीं आया था कि चलो बेटी तुमको पढ़ना है, उठो खड़ी हो जाओ। कोई नहीं आया था झांसी की रानी के पास कि चलो उठो खड़ी हो जाओ। कोई नहीं आया था आचार्य सुकामा के पास कि इस समाज में जहां पर महिलाओं को यज्ञोपवीत से दूर रखा जाता है, इस समाज में जहां पर नारी शुद्रो न धीयताम के नारे लोग लगाते आए हैं, इसी समाज में जहां पर नारियों को यज्ञ से दूर रखा जाता है, वेदों को पढ़ने के लिए मनाही करी जाती है, तुम एक गुरुकुल खोलो, चलो सुकामा आचार्य खड़ी हो जाओ। ऐसा नहीं कहा था। सुकामा आचार्य ने कहा कि मैं लड़ूंगी और बेटियों का गुरुकुल स्थापित करूंगी, खुद भी विदुषी बनूंगी और भारत की अनेकों कन्याओं को विदुषी बनाऊंगी। आज 2023 में उस आचार्य सुकामा को भारत सरकार ने पद्मश्री से पुरस्कृत किया है। किसी ने नहीं कहा। ये अपनी क्षमताओं पर निर्भर करता है कि हम कितने सोपानों पर चढ़ जाएंगे, अपनी क्षमताओं पर। ये समाज आपके सामने अप्रतिम क्षमताएं, अप्रतिम संभावनाएं लेकर के खड़ा है। अब आपको निर्धारित करना है कि आपको कैटरीना कैफ बनना है या आपको द्रौपदी मुर्मू बनना है। आपको निर्धारित करना है। आप ही के भीतर रानी झांसी भी है और आप ही के भीतर कोई हुड़दंगी लड़की भी है। आपको निखारना है। हमारे अंदर अप्रतिम संभावना है। अब तय हमको करना है। हमारे अंदर राम बनने की संभावना भी है और रावण बनने का अवसर भी। हमारे अंदर कृष्ण बनने की संभावना भी है और कंस बनने का अवसर भी। हमारे अंदर अंगुलिमाल बनने की संभावना भी है और बुद्ध बनने का अवसर भी। हमारे अंदर शिशुपाल बनने की संभावना भी है और अर्जुन बनने का अवसर भी।
आपकी बात बहुत सही है। हाँ आपने जो सबसे शुरुआत में कहा ना कि नारी को हमेशा आगे रखा जाता है, हाँ, अग्रिम रखा हाँ, जाता है। दूसरी बात आपने कही कि संभावनाएं सारी हमारे सामने पड़ी हुई हैं, हम्म, हमें उठकर उसको सिर्फ चुनना है। चुनना है। आपको मालूम होगा ना, हम बेटियों का हाथ पहले ही बांध दिया जाता है। बात आपकी एकदम एकदम सही है, लेकिन अब ये समाज में अलग प्रकार की स्थितियां पैदा हो रही है। मैं मानता हूं कि ये समाज में कुप्रथाएं, कुव्यवस्थाएं चल रही हैं। आपने जगत गुरु महर्षि दयानंद की बात करी, उनका नाम मैं बहुत आदर और सत्कार के साथ लेता हूं, क्योंकि मैं भी उन्हीं से अनुप्राणित हूं। अभी 2 दिन पहले हमने उनकी 200वीं जन्म जयंती मनाई तालकटोरा स्टेडियम में, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। उस व्यक्ति ने क्या किया इस समाज के लिए, क्या नहीं किया उस व्यक्ति ने, लेकिन उसी व्यक्ति को इस समाज के लोगों ने 17 बार जहर दिया। हाँ 17 बार जहर दिया इस समाज के लोगों ने। स्वामी श्रद्धानंद ने इस समाज के लिए क्या नहीं किया, उसने इस भारत की बेटियों के लिए गुरुकुल खोले। देहरादून में कन्या गुरुकुल, अन्य स्थानों पर 5 तो विशेष गुरुकुल, और अन्य कन्याओं के लिए अलग विशेष गुरुकुल। और संगीनों को, जो बंदूक होती हैं अंग्रेजों की, उन अंग्रेजों की बंदूकों को लेकर के वो अपनी छाती लगा करके खड़ा हो गया कि आपको यदि मारना है तो मुझे मारो। लेकिन उस व्यक्ति के साथ क्या किया, उसको चाकू से एक अब्दुल राशिद नाम के आतंकवादी ने यहीं पर, दिल्ली में हम बैठे हैं अभी, यहीं पर उनकी हत्या कर दी। महर्षि दयानंद को 17 बार जहर दिया। तो समाज में जब हम भी कुछ करेंगे तो 50 प्रकार के व्यवधान आएंगे। ऐसा नहीं है कि बेटियों के साथ ही व्यवधान आते हैं, व्यवधान पुरुषों के साथ भी आते हैं। ये आप देखो ना, कितने उस लड़कियों को कुछ अलग प्रकार की अवरोध पैदा होते हैं, लड़कों को कुछ अलग प्रकार के अवरोध पैदा होते हैं, लेकिन समाज में अवरोध सबको ही पैदा होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि महिलाओं के साथ अवरोध ज्यादा है और पुरुषों के साथ नहीं है। समस्याएं सबके साथ हैं, लेकिन उन समस्याओं को पार करते हुए जो संघर्ष है, उनके सोपानों को चीरते हुए, पार करते हुए जो आगे बढ़ जाता है, वही सफलता के शिखर पर चढ़ पाता है। तो मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है, हम जरूर कुछ कुप्रथाएं हैं, लेकिन समय समय पर इस प्रकार के युग परिवर्तक आते हैं और उन समस्याओं को पार करने का प्रयास करते हैं। आज भी स्थिति है कि महिलाएं वेद का मंत्र ना पढ़ें, आज भी है। कहने के लिए हम 21वीं सदी में प्रवेश कर रहे हैं, हाँ। कहने के लिए हम विश्व मानचित्र पर डंका ठोक रहे हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, लेकिन आज भी समाज में बहुत सारे लोग इस बात से असहमत हैं कि महिलाएं वेद पढ़ें। लेकिन उसी समाज के लोगों से पूछो कि जिस काली की, जिस भगवती की, जिस चंडी की, जिस शाकुंभरी की, जिस दुर्गा की तुम उपासना करते हो, क्या वो सब अनपढ़ महिलाएं हैं? बिल्कुल भी नहीं है? उनसे सवाल करना चाहिए कि महिलाओं को अलग रखो, दूर रखो। ये कुविचार है, लेकिन हमें इन सब से लड़ना है और लड़ाई चलती रहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये लड़ाई का अंत हो जाएगा। जब तक एक भी व्यक्ति इस विचारधारा का रहेगा कि महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाए, उनको वेद ना पढ़ने दिया जाए, उनको यज्ञोपवीत ना दिया जाए, तब तक हमें लड़ना ही पड़ेगा। हमारे समाज में आज भी इस विचारधारा के बहुत सारे लोग बहुतायत में हैं जो कहते हैं महिलाओं को ये यज्ञोपवीत ना दिया जाए, ये जनेऊ ना दिया जाए। उनसे पूछो क्यों ना दिया जाए, कि नहीं हमारे यहाँ विधान नहीं है, ये सिर्फ पुरुषों को दिया जाएगा। सनातन धर्म में जाओगे तो वहां यज्ञोपवीत का विधान है संतानों के लिए। संतान पुरुष भी हो सकती है, स्त्री भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। वहां पर किसी भी ऐसा उपयोग नहीं किया गया 16 संस्कारों में, जब यज्ञोपवीत संस्कार होगा, कि तो ये सिर्फ लड़के का होगा, लड़की का नहीं होगा, संतान का होगा। संतान लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। अब वो क्या तर्क देते हैं कि इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि एक निर्धारित समय पर महिलाओं को मासिक धर्म होता है, जिसकी वजह से वो अपवित्र हो जाती हैं, अशुद्ध हो जाती हैं, इसलिए इसको वंचित रखो। अब उनसे ये सवाल पूछो कि क्यों, कि नहीं अपवित्र हो जाती हैं, ये धार्मिक चीज है। अब उनसे ये पूछो, तुम्हारे मंदिर में जो शिव के साथ पार्वती बैठी हैं, जो कृष्ण के साथ माता रुक्मणी बैठी हैं, जो राम जी के साथ माता सीता बैठी हैं, जो भगवती बैठी हैं, जो सरस्वती बैठी हैं, जो गायत्री बैठी हैं, जो दुर्गा बैठी हैं, जो काली बैठी हैं, और तुम कहते हो कि इन मूर्तियों में हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी है। प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद इस मंदिर की मूर्ति को स्थापित किया, इसमें प्राण आ गए हैं, ये हम इनसे कुछ मांगेंगे तो ये हमको देंगी। तो जब इनमें प्राण आ गए हैं तो क्या ये मासिक धर्म की स्थिति से महीने में नहीं गुजरती होंगी? यदि गुजरती हैं तो तुम क्या इनको उठा करके उस समय के लिए बाहर कर देते हो मंदिर से? तो ये सब लोग मौन हो जाएंगे। एक लड़की मीनाक्षी सहरावत ने
रामदेव जी के यहाँ लिया, वो वहां की विद्यार्थी थी, तो इस देश के इस प्रकार के बहुत सारे विचारधारा के लोग खड़े हो गए, उसको खड़े होकर के गाली देने लगे कि ये ढोंगी है, ये है, ये अधर्मी है, ये पापी है। खड़े हो गए एक स्वर से उसकी निंदा करने लगे कि तूने यज्ञोपवीत क्यों पहन लिया। और इनमें से एक भी व्यक्ति ने ना तो वेद पढ़े, ना उपनिषद पढ़े, ना दर्शन पढ़े, ना शास्त्र पढ़े, ना गीता पढ़ी, ना रामायण पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ा इन्होंने। हम अभी दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में ही मैत्री कॉलेज है, गार्गी कॉलेज है। ये कोई मूर्ख लड़कियां थी क्या? ये विदुषी थी अपने समय की, तभी ना आज भारत में इनके नाम पर विद्यालय खुले हुए हैं, विश्वविद्यालय खुले हुए हैं। लेकिन लोग समझना नहीं चाहते। आज भी इस देश में बहुत सारे ऐसे विचार के लोग हैं कि हम प्रभुत्वशाली रहें, हमारा जो वर्चस्व है वो कहीं कम ना हो जाए, पुरुष प्रधान बना रहना चाहिए। तो इस विचारधारा को तोड़ना होगा और इन दीवारों को गिराना होगा।